उन्होंने, बैठिए आप। नजीर स्टेज पर आए। शेख नजीर ज्वाइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शेख नजीर ज्वाइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो स्टेज पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि ताला उस्वतुन हसना नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, शाह नशीन पर तशरीफ फरमा इज्जत माप अली जनाब अतर फारूकी साहब, सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, जनाब मोहम्मद सिद्दीक अली साहब, सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, मोहम्मद फरहान सज्जाद साहब और मेरे दोस्त जौहर साहब हैदराबाद। आज का यह जलसा हालात हाजरा वो इंतखाबी जलसे के नाम से मुनाकिद किया गया। यहाँ पर हम तमाम का जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहर आदिलाबाद के बल्दिया इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी से कामयाब और कामरान करना है। और मुझे उम्मीद है आदिलाबाद के मुसलमानों से, मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, मुझे उम्मीद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, मुझे उम्मीद है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की दुआओं के नतीजे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस बल्दिया पर हरा परचम जरूर लहराएगी। आज फिरका परस्त ताकतें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए आज बड़ी से बड़ी कोशिशें की जा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड है वहां पर तमाम कायदीन, तमाम सियासी दिगर पार्टियों के कायदीन मुसलमानों पर नजरें जमाए हुए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पे हर पार्टी का लीडर वहां पर मुस्लिम कायद को टिकट दे रहा है। वजह यह है कि वहां पर मुसलमानों के अगर वोट डिवाइड होंगे तो यकीनन फिरका परस्त ताकतें कामयाब हो सकती है। ऐसे कई वार्ड है जैसा कि बोकलगुड़ा है, ताटीगुड़ा है, शांति नगर है, मसूद नगर कॉलोनी है, कोलीपुरा है और कॉलेज कॉलोनी है, चिलगुड़ी लक्ष्मी नगर है, जय जवान नगर है। यहाँ पर कई चीजें, कई लोग वहां पर अपनी अपनी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा भी काम है, हम पर भी जिम्मेदारी है कि एक प्लान के तहत काम करें, एक होश के साथ काम करें। जोश भी होना चाहिए मगर होश के साथ, अगर होश नहीं होगा तो जोश कोई काम का नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख रही ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से डरी है ना डरेंगी। और आपके सामने कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने पेश करूंगा जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले जमा हुए और आज मजलिस बल्दिया के अंदर अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए। वार्ड नंबर 1 से वहां पर यसीर लेडी रिजर्वेशन हुआ जिनका नाम दयाशीला है, नशान पतंग है। वार्ड नंबर 2 से खुर्शीद बेगम चिलगुड़ी लक्ष्मी नगर से, वार्ड नंबर 3 से फातिमा बी है जो तिरपल्ली एरिया है, वार्ड नंबर 4 से शाहिदा खानम है जो खानापुर एरिया है, वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद मूसा है जो वार्ड नंबर 12 बोकलगुड़ा और खानापुर एरिया है, वार्ड नंबर 3 है जो कदम वंदना है जहां पर एससी लेडी रिजर्वेशन हुआ, और वार्ड नंबर 18 से चांदबी है जो लेडी रिजर्वेशन हुआ, वार्ड नंबर 15 से हमारे साबिका 2 बार जीतकर आने वाले सीनियर काउंसलर एन अशोक है, और वार्ड नंबर 24 से शमीम सुल्ताना जो उस्मानिया नगर कॉलोनी एरिया है, वार्ड नंबर 28 से शेख इमरान है संजय नगर कॉलोनी है, वार्ड नंबर 29 से मोहम्मद फारूक अहमद जो आपके सामने है, और वार्ड नंबर 31 से अस्मा परवीन है, और वार्ड नंबर 30 जो शाहिदा शेख है, वार्ड नंबर 16 से जफर अहमद है जो शांति नगर और कॉलेज कॉलोनी का एरिया आता है।
ये तमाम नाम जो आपके सामने मैं पेश किया हूं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे मुकाबला कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है। आप तमाम लोग इन तमाम उम्मीदवारों के हक में फैसला कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन एक ताकतवर जमात है और आप लोगों ने देखा साबिका 2005 के अंदर जो आदिलाबाद म्युनिसिपालिटी के 36 वार्ड है, लेकिन एक साजिश के तहत वार्डों को डिलिमिटेशन किया गया, हल्केबंदी, जदीद हल्केबंदी की गई, जिसके अंदर मुसलमानों के वार्डों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। यह साजिश किसने रची आपको आप सभी जानते हैं। साबिका मिनिस्टर, साबिका एमएलए जो आपके सामने है, इन्होंने अपनी साजिशों के साथ जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है और साबिका मिनिस्टर है, मुसलमानों के वार्डों को डिलिमिटेशन करते हुए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐवान बल्दिया में न पहुंच सके, क्योंकि हमारे खिलाफ में होने वाली साजिशों का पर्दाफाश ना हो। ये इनकी ज़हनियत है, ये इनकी फिरका परस्ती है जो आपको समझनी चाहिए। और अभी जो 2005 में जो बल्दिया इंतखाबात हुए थे, 36 वार्ड है, जिसके अंदर सिर्फ 3 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जीत कर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो ताकत थी, जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में 2005 के अंदर आदिलाबाद के अंदर वाइस चेयरमैन का फैसला किया गया, जो मेरे नाम को यहां पर प्रपोज किया गया सालारे मिल्लत ने, और वाइस चेयरमैन की हैसियत से 5 साल मैंने आपकी खिदमत किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 36 वार्ड थे आदिलाबाद के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 काउंसलर थे और एक वाइस चेयरमैन था, लेकिन पूरे 36 काउंसलर पे हम भारी थे। मजलिस बल्दिया के अंदर अगर कोई साजिश की जाती तो इमीडिएट हम वहां पर आंखों में आंखें डालकर सीने से सीना लगाकर, चाहे वो चेयरमैन हो, और वहां पर एक साफ इशू एमएलए आकर बैठते थे जो कांग्रेस के उस वक्त के लीडर थे। उस वक्त भी हम लोगों ने नुमाइंदगी की, लेकिन एक प्लान के तहत मजलिस बल्दिया के सामने से गरीब लोगों के रोजगार को बेरोजगार कर दिया गया। यह किसकी साजिश थी? यह किसका प्लान था? इसके पीछे कौन थे? यह आदिलाबाद की तमाम अवाम जानती है। और फिर दोबारा आपके सामने इस वाकये को दोहराया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे गरीब लोगों के बेरोजगार को बेदखल कर दिया गया। अरे पार्लियामेंट की रूलिंग क्या है? पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन पास हुआ, गरीब लोगों के रोजगार के लिए एक बिल पास हुआ, जिसका रेजोल्यूशन नंबर 104 सितंबर 2013 है। उसके अंदर पार्लियामेंट का जो बिल पास हुआ, उसके अंदर क्या दिया गया कि रोजगार को बेदखल करने से लिए, फुटपाथ को बेदखल करने से पहले एक वेंडर कमेटी कायम की जाए, टाउन वेंडर कमेटी कायम की जाए, स्ट्रीट वेंडर कमेटी कायम की जाए और विलेज वेंडर कमेटी कायम की जाए। लेकिन कुछ फिरका परस्त ऑफिसरों की ज़हनियत ये थी और कुछ फिरका परस्त लीडरों की साजिश थी, जिन्होंने एक दूसरे के साथ साजबाज करते हुए गरीब लोगों को फुटपाथ से बेदखल कर दिया गया। और अभी एक लीडर, कुछ दिन पहले जो एक मुस्लिम लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपने आप को टाउन प्रेसिडेंट समझते, क्या है पता नहीं, 5 दिन पहले एक प्रेस मीट लगाकर बोले कि गरीब लोगों का जो फुटपाथ से रोजगार खत्म हुआ, इनकी पार्टी को जिताए तो दोबारा इन्हों रोजगार मुहैया करते। अरे कैसा करते भाई, हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारे दौरे इख्तिदार में गरीब लोगों को फुटपाथ से बेदखल कर दिया गया और फिर आप इलेक्शन आ गया तो मुसलमानों से वोट के लिए आप हिमायत कर रहे और उनके हक में बात करने की कोशिश कर रहे। ये हमारी समझ में नहीं आता। एक तरफ तुम खुद गरीब लोगों को फुटपाथ से बेदखल करने के लिए प्लानिंग करते, दूसरी तरफ प्रेसमेंट लगा के बोलते कि हम गरीब लोगों को रोजगार देंगे, उनको 8x10 की जैसे मॉडल शॉप बना कर देंगे। कहां से बना के देते आप? झूठे वादे करना बंद करो कांग्रेस वालों।
फिरका परस्तों की साजिशों में तुम भी बरोबर शरीक है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब 40 दिन यहां पर थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहां पर 40 दिन गुजारे, हमको सब मालूम है। कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, तुम एक ही सिक्के के दो रुख है, हमको सब मालूम है तुम्हारी प्लानिंग क्या है। सो आज तुम बीजेपी को ताटीगुड़े से कामयाब करने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को ठहरा करते और टीआरएस वालों को बड़ी मोहब्बत आ गई, आज मुसलमान को टिकट दिए। 2005 में ताटीगुड़े से नहीं बल्कि आदिलाबाद के तकरीबन वार्डों से टिकट नहीं मिला टीआरएस के लोगों को। आखिरी हद तक नॉमिनेशन 2 दिन बाकी है बोले तो वो लोग मुसलमान के कुछ बच्चे उनके दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, उनको भुट्टे के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। और आज बात कर रहे मुसलमानों के हक में, यह आपको जानना होगा, इनकी साजिशों के ऊपर आपको नजर रखना होगा। अगर आप मुंतशिर हो जाएंगे, यकीन मानिए हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर हमको कामयाब होना है तो हमको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत को हम तमाम को मानना होगा। चाहे वो बल्दिया इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, जब तक मरकज से हमको हिदायत नहीं मिलती हम किसी की तायद नहीं करेंगे सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। आप यहां से ओत करके जाइए, आप अपना जहन बनाकर जाइए कि मैं इस मुबारक जलसे से, इस मुबारक डैश से, इस मुबारक महफिल से मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, सिवाय पतंग के निशान को किसी को वोट नहीं दूंगा। ये वादा करके जाइए आप यहां से, ये जहन बना के जाइए आप यहां से। आज कई लोग हमारे बीच में खड़े होकर, शायद मैं समझता हूं कुछ लोग, मैं कुछ अल्फाज ये भी कह सकता हूं कि चंद मुसलमान नुमा मुनाफिक भी हैं हमारी सफों के अंदर। दुश्मन तो दुश्मन, चंद मुसलमान नुमा मुनाफिकिन भी है जो हमारी सफों के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके आज तक हमको हमेशा गैरों से ज्यादा अपनों से नुकसान हुआ है। इनके ऊपर नजर रखिए। आप आपके बीच में आएंगे, चंद रुपयों की खातिर अपने आप को बेच देंगे ये लोग। इनके ऊपर नजर रखिए और अपने अपने वार्डों में ऐसी मेहनत कीजिए कि जो 40 दिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आदिलाबाद की सरजमीन पर जो जेल के अंदर गुजारे, कितनी तकलीफों से गुजारे, ये मैं जानता हूं, मेरे अल्लाह जानते हैं। आप लोग तो हमेशा आते रहे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दीदार करने के लिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की एक झलक देखने के लिए आप लोग जेल के सामने कतारें लगाते रहे, जेल के सामने भूखे प्यासे बैठकर इंतजार करते रहे कि मेरे खायद की एक झलक तो दिख जाए। लेकिन मैं 40 दिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब से जेल के अंदर उनकी कैफियत को देखता रहा, उनकी तकलीफ को देखता रहा, उनके पेट के दर्द को देखता रहा, उनको चलने में जो तकलीफ हो रही थी वो देखता रहा। तो आपको वास्ता अकबरुद्दीन अवैसी साहब के 40 दिन जेल में गुजारने का। अगर मुसलमानों, यकीनन अगर हमारे अंदर अगर गैरत है, हमारे अंदर अगर जर्रा बराबर भी अगर, बैठिए बैठिए अकबर साहब नहीं आए, बैठिए। अगर हकीकत में हमारे अंदर वो खुददारी है, हकीकत में अगर हमारे अंदर दयानतदारी है, अगर हमारे अंदर मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, बैठिए भाई बैठिए, साहब आते बैठिए। साहब आने के बाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की गूंज में नारा लगाना चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बैठिए आप बैठिए। आप लोग जरा इत्मीनान से बैठिए, आते बैठिए। अगर आप ऐसा खड़े के चिल्लाएंगे तो फिर मैं यहां से चले जाऊंगा। आप बैठ जाइए। आप अगर आप मैं यहां पर बैठ जाओ बोले तो बैठ जाता हूं। अगर आप तकरीर को सुनना नहीं चाह रहे तो बेशक मैं यहां पर बैठ जाता हूं। अकबर साहब जिंदाबाद के नारे लगाइए भाई, चिल्ला सीटा मारने से नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, शेर हबीब मिल्लत। पीछे जाएंगे भाई, मेहरबानी करके जरा आप लोग भी पीछे जाइए प्लीज, प्लीज टेक योर सीट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, प्लीज टेक योर सीट। आप बैठिए साहब। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरा इत्मीनान से सुने, खामोश बैठिए, बराए मेहरबानी खामोश बैठिए, आप खामोश बैठिए। अगर आपको अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत है, आप खामोश बैठिए, आप लोग बैठिए। अगर हकीकत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमको मोहब्बत है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह यहां पर आदिलाबाद की इस जेल में, आदिलाबाद की सरजमीन पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 40 दिन यहां पर गुजारे और आदिलाबाद का मुसलमान 40 दिन तक अकबरुद्दीन अवैसी साहब के दीदार के लिए तरसता रहा। जेल के सामने भूखा प्यासा बैठकर इंतजार करता रहा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मुबारक झलक एक बार दिख जाए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मुबारक चेहरा एक बार दिख जाए। तो यह फिरका परस्तों की साजिश थी, यह बीजेपी और कांग्रेस वालों की प्लानिंग थी, जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को 40 दिन तक जेल में रखा गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करने के लिए आप इसी तरीके से जोश का इजहार कीजिए। अपने अपने वार्डों के अंदर जो मैं आपके सामने मजलिस के उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने बताया, उन तमाम को आप कामयाब और कामरान कीजिए। आज बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख है। ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके उम्मीदवारों को तकरीबन एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया गया ताकि मजलिस उम्मीदवार को उसकी सरजमीन पर तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। आप बेचैन हैं, मैं आपकी बेचैनी को समझ सकता हूं कि तकरीबन आपके सामने आधे घंटे से मुखातिब हूं। अभी मैं अपने